Hello dear student, Assalamu alaikum. This is Ihsanullah and you are watching Ihsan Tutorial Academy of Mathematics. Dear student, exercise 1.5 से पहले कुछ टर्म्स रह गए थे तो वो हमने आज डिफाइन करना है और इसी के साथ साथ हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व करवाना है। सो हमारे पास टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो डिफिनीशन आप नोट कर ले। लेट वी हैव टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस A and B such that A multiplied by B is equal to identity matrix which is further is equal to B multiplied by A। जैसे हमारे पास स्टूडेंट एडिटिव इनवर्स था तो एडिटिव इनवर्स का डेफिनेशन यही था कि किसी दो मैट्रिक्स को अगर हम ऐड कर ले और रिजल्ट में हमारे पास जीरो मैट्रिक्स आ जाए या हमारे पास नल मैट्रिक्स आ जाए तो उन केस में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो A और B है ये एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। इसी तरह हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो लेट सपोज हमारे पास टू मैट्रिसेस है A और B। कंडीशन यही है कि A और B जो है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है? तो वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो ना आ जाए, जीरो के बजाय कोई और वैल्यू आ जाए तो वो मैट्रिक्स हमारे पास होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। फिर भी किसी को दिक्कत आ रही है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके हमारे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए कंडीशन यही है कि हमारे पास जो टू मैट्रिसेस A और B है ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, क्योंकि हमने इनवर्स को फाइंड करना है और इनवर्स के लिए यही कंडीशन होता है कि हम उन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले सकते हैं जो हमारे पास होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये बात भी आपने याद रखनी है। तो हमारे पास A और B टू मैट्रिसेस है, ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है। ठीक है, तो चाहे अगर हम मैट्रिक्स A के साथ मैट्रिक्स B को मल्टीप्लाई कर ले या मैट्रिक्स B के साथ मैट्रिक्स A को मल्टीप्लाई कर ले और रिजल्ट में हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स आ जाए या हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो उन्हीं केस में हम ये कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स A और B है ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको बेटर समझ आ सके। लेट्स सपोज हमारे पास मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B गिवन है। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि क्या ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं है। तो हमारे पास कंडीशन यही है कि सबसे पहले हमने AB को मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने BA को मल्टीप्लाई करना है और हमने ये देखना है कि क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है कि नहीं। तो डियर स्टूडेंट सॉल्यूशन को देख लें। as we know that हमें पता है कि A मल्टीप्लाई बाई B इज इक्वल टू अगर आइडेंटिटी आ जाए या हमारे पास B मल्टीप्लाई बाई A अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो उन्हीं केस में ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। सबसे पहले हम A और B को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल A मल्टीप्लाई बाई B को फाइंड कर लेते हैं। सो A हमारे पास बराबर है डियर स्टूडेंट 3 2 4 3 मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स B। अब मैट्रिक्स B किसके बराबर है? तो हमारे पास 3 - 2 3 - 2 -4 एंड 3 है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन को फाइंड करना है AB का। सो तरीकाकार क्या है मैंने आपको पहले भी बताया था कि फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास 9 आ जाएगा। इसी तरह +2 मल्टीप्लाई बाय -4 हमारे पास आ जाएगा -8। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसी तरह फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम। सो 3 मल्टीप्लाई बाय -2 आ जाएगा हमारे पास। 3 मल्टीप्लाई बाय -2 हमारे पास -6 आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, फिर +2 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास +6 आ जाएगा। इसी तरह अब सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास आ जाएगा 12 एंड +3 मल्टीप्लाई बाय -4 हमारे पास आ जाएगा -12। इसी तरह सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम। सो 4 मल्टीप्लाई बाय -2 हमारे पास -8 आ जाएगा डियर स्टूडेंट एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास आ जाएगा +9। सो अब इसको फर्दर ऐड कर लें डियर स्टूडेंट। सो ए बी हमारे पास आ जाएगा 9 - 8 हमारे पास आ जाएगा 1 -6 + 6 हमारे पास आ जाएगा 0 +12 - 12 हमारे पास आ जाएगा 0 एंड -8 + 9 हमारे पास आ जाएगा 1। सो डियर स्टूडेंट हमने AB को मल्टीप्लाई किया और हमारे पास
रिजल्ट में ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होता है जिसकी प्रिंसिपल डायगोनल के एंट्रीज तमाम के तमाम 1 आ जाए और जिसके अपर और लोअर डायगोनल है वो उसके तमाम एंट्रीज 0 आ जाए, तो वो हमारे पास होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या हमारे पास होता है यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। सो ए बी को हमने मल्टीप्लाई किया और हमारे पास रिजल्ट आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेट्स सपोज हमारे पास हो गई इक्वेशन 1। अच्छा, अब हमने b मल्टीप्लाई बाय a को फाइंड करना है। हमने ये देखना है कि क्या b मल्टीप्लाई बाय a से हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं। नाउ b मल्टीप्लाई बाय a को हमने फाइंड करना है। सो डियर स्टूडेंट, मैट्रिक्स b हमारे पास बराबर है 3 -2 -4 एंड 3। इसी तरह मैट्रिक्स ए हमारे पास बराबर है 3 2 3 2 4 3 4 3। सो डियर स्टूडेंट, वही तरीकेकार आपने अप्लाई करना है मल्टीप्लिकेशन के लिए। फर्स्ट को मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास आ जाएगा 9। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास आ जाएगा -8। नाउ फर्स्ट को मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास आ जाएगा 6। -2 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास आ जाएगा -6। नाउ सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, सो -4 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास आ जाएगा -12। +3 मल्टीप्लाई बाय +4 हमारे पास आ जाएगा +12। नाउ सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, सो -4 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास आ जाएगा -8 एंड +3 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास आ जाएगा +9। सो डियर स्टूडेंट, ये फर्दर हमारे पास मसावी आ जाएगा। 9 - 8 हमारे पास बराबर आ जाएगा 1। 6 - 6 हमारे पास आ जाएगा 0। -12 + 12 हमारे पास आ जाएगा 0 एंड -8 + 9 हमारे पास आ जाएगा 1। तो b मल्टीप्लाई बाय a को हमने फाइंड किया। अब सो डियर स्टूडेंट, हमने b और a का मल्टीप्लिकेशन किया और हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई या हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स आ गई। सो डियर स्टूडेंट, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल a के साथ b को मल्टीप्लाई किया और हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। फिर हमने b के साथ a को मल्टीप्लाई किया और हमारे पास फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। हमने b a को मल्टीप्लाई किया और वही हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। सो डियर स्टूडेंट, हम ये कह सकते हैं कि a और b जो है ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अच्छा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें डिफरेंट मैट्रिसेस गिवन है। जस्ट हमने उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड करना है, अगर उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड हो सकता है। ठीक है, ये कंडीशन हमें इसलिए गिवन है कि हम हर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए किसी मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर होना जरूरी है। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर है तो फिर हम उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो फार्मूला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड करने के लिए, ये आपने याद रखना है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, हमारे पास फार्मूला होता है किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड करने के लिए। हमारे पास फार्मूला है। लेट्स सपोज हमारे पास हमने मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड करना है, तो उन्हीं केस में हमारे पास फार्मूला है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। सो डियर स्टूडेंट, आपने हर क्वेश्चन के लिए यही फार्मूला याद रखना है। ठीक है, अगर a की जगह हमारे पास मैट्रिक्स b है तो फिर हमारे पास फार्मूला होगा कि b इनवर्स इज इक्वल टू 1/b डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ b। इसी तरह अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स c गिवन है तो फिर हमने ये फार्मूला यूज करना है कि c इनवर्स इज इक्वल टू 1/c डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स c। तो ये आपने याद रखना है। सो डियर स्टूडेंट, हमने a इनवर्स को फाइंड करना है और हमारे पास ये फार्मूला गिवन है, तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। सो सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट के एज वी नो डेट हमने ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो हमें ये पता है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ये फार्मूला आपने याद रखना है। लेट्स सपोज हमारे पास इक्वेशन ए है। सो डियर स्टूडेंट, किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो उनके लिए सबसे पहला जो कंडीशन है, आपने सबसे पहले उन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट को फाइंड करना है। अगर उन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए
तो फिर उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे पास उन केस में होता है सिंगुलर मैट्रिक्स, और सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास जीरो के अलावा कोई और वैल्यू आ जाए, नॉन जीरो वैल्यू आ जाए, तो फिर उन केस में हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है। सो 4 1 3 1। अब ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, प्रिंसिपल डायगोनल के इनटू से मल्टीप्लाई करना। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 आपने करना है, फिर माइनस फॉर्मूला के अंदर था, फिर आपने सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना था। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, ए डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 4 आ जाएगा, माइनस अपनी जगह 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 3 आ जाएगा। सो 4 माइनस 3 हमारे पास आ जाएगा 1। सो ए डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास नॉन जीरो आ गई। सो देयरफॉर ए इनवर्स और एग्जिस्ट। तो ये बात हमने लिखना है कि ए हमारे पास नॉन सिंगुलर है। सो देयरफॉर हम ए इनवर्स को फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो गिवन फार्मूला था वो हमने ए डिटरमिनेंट को फाइंड करना था। सो ए डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब फर्दर अगर हमने ए इनवर्स को फाइंड करना है तो हमने ए का एडजॉइंट लेना है। सो डियर स्टूडेंट, हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा बराबर, जैसे हमारे पास सेम मैट्रिक्स ए है। ठीक है, तो अब हमने मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट को फाइंड करना है। एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपने प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स है उनका आपने पोजीशन एक्सचेंज करना है। सो 4 इधर है, तो एडजॉइंट के अंदर हमारे पास 4 इधर आ जाएगा और ये 1 इधर चला जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसी तरह जो सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स है इनका आपने साइन चेंज करना है। अगर ये प्लस है तो एडजॉइंट में ये हमारे पास माइनस आ जाएगा। अगर ये माइनस है उनका साइन सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स का, तो हमारे पास एडजॉइंट के अंदर पॉजिटिव सिंबल इनके पहले आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास +1 है एंड +3 है, तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा, और ये हमारे पास +3 है, तो एडजॉइंट के अंदर ये हमारे पास -3 आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो हमने ए डिटर्मिनेंट को फाइंड किया। लेट्स सपोज हमारे पास इक्वेशन 1 है और हमने एडजॉइंट ऑफ ए को भी फाइंड किया। लेट्स सपोज हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब हमने ए डिटर्मिनेंट का और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू इधर पुट करनी है इक्वेशन ए के अंदर। सो डियर स्टूडेंट, इक्वेशन ए इंप्लाइज दैट इक्वेशन ए क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। सो डियर स्टूडेंट, 1 अपनी जगह और हमने ए डिटर्मिनेंट को फाइंड किया तो हमारे पास वैल्यू 1 आ गई। अब हमने इसका मल्टीप्लिकेशन करना है एडजॉइंट ऑफ ए के साथ। सो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास 1 -1 -3 और 4 है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। अगर 1 पे डिवाइड कर ले तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। अब हमने मल्टीप्लिकेशन करना है इस 1 का एडजॉइंट ऑफ ए के हर एलिमेंट के साथ। सो 1 -1 -3 और 4 आ जाएगा। अब फर्दर हमने मल्टीप्लिकेशन करना है। सो ये हमारे पास वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, अगर आपको याद होगा। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 हमारे पास -1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय -3 हमारे पास -3 आ जाएगा, एंड इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास 4 आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू बराबर आ गई 1 -1 -3 एंड 4। ये हो गई रिक्वायर्ड आंसर। सो डियर स्टूडेंट, ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास 1 -1 -3 एंड 4 आ गई। ठीक है, अब हमने मजीद और क्वेश्चन को देखना। अच्छा डियर स्टूडेंट, पार्ट 2 को देखते हैं। सो सोल्यूशन में हमारे पास हमने ये लिखना है कि एज वी नो दैट B inverse is equal to 1 over B determinant multiply by adjoint of A, adjoint of B, क्योंकि हमारे पास मैट्रिक्स B गिवन है। लेट्स सपोज ये हमारे पास होगी इक्वेशन A। सो डियर स्टूडेंट, हमने B इनवर्स को फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमने B का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सो B का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा, B डिटर्मिनेंट हमारे पास बराबर आ जाएगा
3 4 1 2। सो डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास 6 आ जाएगा, माइनस आपने लिखा एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास 4 आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, बी डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास 6 माइनस 4 हमारे पास 2 आ जाएगा। सो बी डिटरमिनेंट इज नॉट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर बी इनवर्स आर एग्जिस्ट। नाउ एडजॉइंट ऑफ बी को फाइंड करना है। सो एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट। सो प्रिंसिपल डायनेमिक के जो एलिमेंट्स हैं इनका पोजीशन एक्सचेंज कर लें। सो 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। सो ये हमारे पास 2 और ये हमारे पास 3 आ जाएगा। सेकेंडरी डायगोनल के जो एलिमेंट है उनका अपने साइन चेंज करना है। सो ये +4 है, ये हमारे पास -4 आ जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास +1 है तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा। सो हमने बी डिटरमिनेंट को भी फाइंड किया और हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू भी आ गई। नाउ हमने इन वैल्यू को इक्वेशन ए में पुट करना है। नाउ पुट these values in equation A. So equation A implies that B inverse हमारे पास बराबर आ जाएगा 1 और B डिटरमिनेंट। सो B डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास 2 है। अब इसका हमने मल्टीप्लिकेशन करना है एडजॉइंट ऑफ B के साथ। सो एडजॉइंट ऑफ B की वैल्यू हमारे पास 2 -4 -1 एंड 3 है। सो डियर स्टूडेंट, ये जस्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो हमने 1 और 2 को इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। इसी तरह 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय -4 आ जाएगा, 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय -4 आ जाएगा। इसी तरह 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय -1 आ जाएगा एंड लास्ट में हमारे पास 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। सो 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। अब फर्दर ही हमारे पास आ जाएगा डी स्टूडेंट 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इधर 1 रह जाएगा। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय -2 हमारे पास -4 आ जाएगा, ठीक है डी स्टूडेंट। तो 1 मल्टीप्लाई बाय -2 हमारे पास -2 आ जाएगा। इसी तरह 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय -1 हमारे पास -1/2 आ जाएगा। इसी तरह 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास 3/2 आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास हो गई बी इनवर्स की वैल्यू, ये हो गई रिक्वायर्ड आंसर। सो डियर स्टूडेंट, बी इनवर्स की वैल्यू हमारे पास 1 -2 -1 और 2 एंड 3/2 आ गई। अच्छा डियर स्टूडेंट, पार्ट 3 को देख ले। सो सॉल्यूशन में हमारे पास हमने फाइंड करना है सी इनवर्स को। सो सी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर सी डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ सी। ये लेट सपोज हो गई इक्वेशन ए। 4 -3 4 -3 -1 2। सो सी डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस आपने लिखा -1 मल्टीप्लाई बाय -3 हमारे पास आ जाएगा +3। सो ये फर्दर 8 - 3 आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, सी डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। नाउ हमने एडजॉइंट ऑफ सी को फाइंड करना है। सो डियर स्टूडेंट, प्रिंसिपल डायगोनल की आपने पोजीशन एक्सचेंज करना है। सो 2 इधर आ जाएगा एंड 4 इधर आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2 4 आ जाएगा। इसी तरह सेकेंडरी डायगोनल के जो एलिमेंट है उनका आपने साइन चेंज करना है, ठीक है। तो ये -3 है, ये हमारे पास +3 आ जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास -1 है तो एडजॉइंट के अंदर ये हमारे पास +1 आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, हमारे पास हमने सी डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए थी, ठीक है, और हमारे पास एडजॉइंट ऑफ सी को होनी चाहिए थी। तो हमने इन दो वैल्यूज को फाइंड किया। तो अब हमने इन वैल्यूज को इक्वेशन ए के अंदर पुट करनी है, ठीक है। नाउ पुट दिस वैल्यू, नाउ पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन ए। So dear student, equation A implies that हमारे पास C inverse is equal to 1 और C determinant। So C determinant की वैल्यू हमारे पास 5 है मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ C। अब एडजॉइंट ऑफ C की वैल्यू हमारे पास 2 3 1 4 है, ठीक है डियर स्टूडेंट।
अब हमने 1 और 5 को इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास 2 आ जाएगा और इधर हमारे पास 5 अपनी जगह पे आ जाएगा। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास 3 आ जाएगा और 5 अपनी जगह आ जाएगा। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 1 आ जाएगा और 5 अपनी जगह आ जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट। नाउ 1 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास 4 आ जाएगा और 5 अपनी जगह आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, ये हो गई रिक्वायर्ड आंसर आपको दिस क्वेश्चन। अच्छा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर इस पार्ट को आपने खुद ट्राई करना है ताकि आपका भी प्रैक्टिस हो जाए और इसका जो लास्ट पार्ट है वो हमने सॉल्व करना है। ठीक है। सो पार्ट 5 को देख ले। हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है 1 0 0 1। अब हमने इसका इनवर्स फाइंड करना है। सो डियर स्टूडेंट, आई इनवर्स बराबर आ जाएगा 1 और आई डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ऑफ आई। ठीक है स्टूडेंट। सो सबसे पहले आई डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सो आई डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा बराबर 1 0 0 1। सो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 0 हमारे पास 0 आ जाएगा। सो 1 माइनस 0 हमारे पास 1 आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, आई डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब हमने एडजॉइंट ऑफ आई को फाइंड करना है। सो एडजॉइंट ऑफ आई हमारे पास बराबर आ जाएगा डियर स्टूडेंट 1 इधर आ जाएगा एंड ये 1 इधर आ जाएगा। सो 1 1 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट, सेकेंडरी डायगोनल की जो एलिमेंट्स है ये 0 0 है, तो अब चाहे ये +0 लिख ले या -0 लिख ले। सो ये हमारे पास लेट सपोज -0 आ गई और ये भी हमारे पास -0 आ गई लेट सपोज। ठीक है। अब हमारे पास आई डिटरमिनेंट की वैल्यू होनी चाहिए थी। ठीक है। और हमारे पास एडजॉइंट ऑफ आई होनी चाहिए थी, वो हमने फाइंड की। सो नाउ इक्वेशन ए, लेट सपोज ये हमारे पास इक्वेशन ए था। ठीक है। नाउ इक्वेशन ए इंप्लाइज दैट आई इनवर्स बराबर आ जाएगा 1 और आई डिटरमिनेंट। सो आई डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ आई। सो ये हमारे पास 1 -0। ठीक है। -0 एंड 1 आ गई। ठीक है डियर स्टूडेंट। सो डियर स्टूडेंट, हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 1 हमारे पास 1 आ जाएगा। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय -0 हमारे पास 0 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय -0 हमारे पास 0 आ जाएगा एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 1 आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, आई इनवर्स की वैल्यू हमारे पास सी आ गई और ये हमारे पास हो गई रिक्वायर्ड आंसर। सो डियर स्टूडेंट, एक बात आपने नोट करनी है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो इटसेल्फ होता है। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आया होगा कि हमने किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। तो ये सारे के सारे हमने सीख लिया इस वीडियो में। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और लास्ट में अपने कमेंट जरूर करना है। ठीक है। ये हमें मोटिवेट कर देता है अगली वीडियो के लिए। सो तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।